लोगों, तो कैसे हो बच्चों लोगों? सब बढ़िया। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर। अब जब टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर की बात करते हैं बेटा हम, तो तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी में जाओगे तो तुम्हारे पास दो नाम लिखे हुए हैं, दो टर्म। एक लिखा है नोमेनक्लेचर लिखा हुआ बेटा, इम्पोर्टेंट चीज़, और दूसरा जो लिखा हुआ वो आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है। अब आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन की बात करोगे तो नोमेनक्लेचर के लिए उन्होंने क्या कहा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि हमारे पास क्या होते हैं, वर्नाकुलर नेम होते हैं। वर्नाकुलर नेम जो प्लेस टू प्लेस क्या होता है बेटा, प्लेस टू प्लेस चेंज होते हैं। पर हम चाहेंगे क्या, this name constant and remain same all over the world। याद रखना, अगर ये चीज़ क्या होगी हमेशा कि ये जो प्लेस टू प्लेस नाम चेंज हो रहे हैं, ये चेंज ना हो के सब जगह एक सही रहे, तो याद रखना कि ये चीज़ हमेशा एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है ना। और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ करी जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे पास क्या होती है, लैटिन होती है बेटा। एंड हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ग्रीक यूज़ करते हैं, लैटिन और ग्रीक वर्ड ही यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। दूसरा टर्म हम तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होगा बेटा कि जिसका भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं वो उस जगह पर एकदम करेक्टली प्रोवाइड करेक्टली इंफॉर्मेशन कि वो काला है, गोरा है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। जैसे हम लोग बेटा क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते क्या है कि जैसे आपका गुड़हल का पौधा है, गुड़हल के पेड़ के देख को हम बता सकते हैं उसकी लीव्स को कि उसकी लीव्स में कटिंग्स होती हैं, उसकी लीव्स में ऐसी कटिंग्स होती हैं, हम देख के बता सकते हैं कि ये गुड़हल का पौधा है, ऐसा उसकी लीव्स को देख के बता सकते हैं हम बाहर से ही। इज दिस क्लियर, है ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने बात कर ली नोमेनक्लेचर की, तो हमने नॉर्मल बताया अभी कि ये नोमेनक्लेचर करते हैं, नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो तुम्हारे पास जब टैक्सोनॉमी की बात करती है, जब टैक्सोनॉमी की बात आती है, टैक्सोनॉमी की बात आती है, तो टैक्सोनॉमी में तुम्हारे पास क्या होता है बेटा, तो टैक्सोनॉमी में क्या होता है तुम्हारे पास, टैक्सोनॉमी में हमारे पास क्या होता है, तीन वर्ड देखने को हम लोग को, तीन चीज़ देखने को मिलती हैं तो टैक्सोनॉमी होती है। फर्स्ट टैक्सोनॉमी जो यूज़ करते हैं हम लोग बेटा, ग्रीक वर्ड लेते हैं। क्या लेते हैं, ग्रीक वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। अब इस टैक्सोनॉमी का वर्ड जो गिवन बाय था, टर्म वॉज गिवन बाय, जो टर्म टैक्सोनॉमी वर्ड दिया था वो दिया था एपीडी कॉन्डेले ने दिया था। और सीटी में जाओगे तो एबीडी कॉन्डेले है, एपीडी कॉन्डेले ने दिया था, कॉन्डेले ने दिया था। और तुम्हारे पास जो थर्ड चीज़ है वो टैक्सोन, जो हम लोग टैक्सोन प्लस नोमी को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो टैक्सोन और नोमी का दो मतलब निकलता है। टैक्सोन का मतलब होता है, तुम लोग ज़रा ध्यान से सुनना, टैक्सोन का मतलब होता है अरेंजमेंट। टैक्सोन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। और नोमी का मतलब होता है स्टडी। तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को उसको आइडेंटिफाई करके उसके अरेंजमेंट को अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं बेटा, अच्छे से लिखते हैं। अब तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमीज लिखे हैं। क्या लिखा है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी प्रोसेस लिखे हैं।
और प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी प्रोसेस जो लिखे हैं वो पहला तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, पहला लिखा है बेटा क्या, वो लिखा है कैरेक्टराइजेशन लिखा है, कैरेक्टराइजेशन लिखा है। दूसरा तुम्हारे पास लिखा क्या बेटा, आइडेंटिफिकेशन लिखा है, आइडेंटिफिकेशन। थर्ड वन तुम्हारे पास क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन लिखा है, क्लासिफिकेशन लिखा है। एंड लास्ट और लीस्ट वन जो लिखा है वो क्या लिखा है बेटा तुम्हारे पास, नोमेनक्लेचर लिखा है। क्या लिखा है, नोमेनक्लेचर लिखा है। इज दिस क्लियर, क्या लिखा है बेटा, नोमेनक्लेचर, क्या लिखा है, नोमेनक्लेचर लिखा हुआ। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ये स्टेप्स हमारे पास लिखे हुए हैं। और अगर जाओगे तो ये पेज नंबर तुम्हारे पास, पेज नंबर 5 में ये देखने को मिल जाएंगे, पेज नंबर 5 में ये देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेगा बेटा, नीचे सेकंड लास्ट, सेकंड थर्ड, ठीक है ना। नीचे से जाओगे तो सेकंड लास्ट पैराग्राफ के जस्ट ऊपर वाली लाइन है पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पे ये लाइन लिखी हुई है। अब यहाँ पर एक और ज़रा ध्यान से सुनने वाली बात क्या है कि जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी के स्टेप्स हमारे पास कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। फिर हम बात करते हैं बेटा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की। किसकी बात करते हैं हम लोग, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। जब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस। क्या नाम है बेटा उनका, कैरोलस लीनियस। क्या नाम है, कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस जो थे, इन्होंने साइंटिफिक नेम दिया, डन। और कैरोलस लीनियस नेम दिया। और एल फॉर जो था इसमें, एल फॉर जो था लैटिन वर्ड था, एल फॉर जो था लैटिन था, एल फॉर क्या था, लैटिन वर्ड था। और ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ये बता रहा है किसको बेटा, इंट्रोडक्शन न्यू वर्ड्स को, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्ड्स को, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्ड्स को भी बता रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी में इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्ड्स की जैसी बात करोगे तो तुम्हारे पास दो टर्म आते हैं। एक आता है टैक्सोनॉमी, एक क्या आता है, टैक्सोनॉमी। और दूसरा वर्ड तुम्हारे पास आता है क्या, सिस्टमेटिक्स। दूसरा वर्ड तुम्हारे पास क्या आता है बेटा, सिस्टमेटिक्स। एक क्या आता है टैक्सोनॉमी, दूसरा क्या आता है सिस्टमेटिक्स। अगर टैक्सोनॉमी की बात करो तो टैक्सोनॉमी जो वर्ड लिखा गया वो ग्रीक वर्ड है, और जो तुम्हारे पास इसको देने वाला था उसका नाम था एपीडी कॉन्डेले। और अगर हम लोग ऐसी बात करें तो जो सिस्टमेटिक है, इस सिस्टमेटिक में होता क्या है एक्चुअल में, ये कैरेक्टराइजेशन, ये आइडेंटिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन और लास्ट में नोमेनक्लेचर के साथ साथ क्या करते हैं बेटा, नोमेनक्लेचर के साथ साथ क्या होता है यहाँ पर, नोमेनक्लेचर के साथ साथ इन लोग क्या करते हैं कि इस नोमेनक्लेचर के साथ साथ इन लोग क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि जो स्पीसीज टू स्पीसीज उसमें रिलेशनशिप बना उसके जीने में, ठीक है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो बना है, कैसा बना है बेटा, फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या, बाहरी करेक्टर, फाइलोजेनिक करेक्टर या फाइलोजेनी। फाइलोजेनी बाहर के करेक्टर को देख के इन्होंने क्या किया बेटा, ये एक स्टेटमेंट दिया, उसको क्या बोला, सिस्टमेटिक बोला है। उसको क्या बोला है, सिस्टमेटिक की कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो फाइलोजेनेटिकली हो उसको इन्होंने बोला सिस्टमेटिक्स बोला। क्या बोला इन लोगों ने, सिस्टमेटिक्स बोला है। क्या कहा है, सिस्टमेटिक्स कहा है। अब सिस्टमेटिक्स तो कह दिया इन लोगों ने। अब हमारे पास क्या आता है बेटा, हमारे पास क्या आता है कि जो लीनियस साहब थे, उन लीनियस साहब ने क्या किया है कि क्लासिफिकेशन जब किया
नोमेनक्लेचर करने के लिए। तो उन्होंने अपनी बुक में 3 चीज़ें लिखी। उन्होंने अपने बुक में क्या लिखी बेटा? 3 चीज़ें लिखी। उन्होंने पहला क्या किया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फिर उन्होंने क्या दिया? बाय नॉमिनल नोमेनक्लेचर दिया बेटा। और लास्ट में उन्होंने जो बताया 2 बुक्स में इन सब के बारे में बताया। अब हम लोग क्या करते हैं, जब इस चीज़ को देखते हैं तो क्या दिखता है हमको? क्या दिखता है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग एक चीज़ बात करते हैं कि जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात आती है तो उन्होंने क्या किया? प्लांटी और एनिमिलिया को बताया। जो प्लांटी था और प्लांटी और एनिमिलिया को कुछ कैरेक्टरिस्टिक वेज पे इन्होंने क्या किया बेटा? डिस्ट्रीब्यूट किया। कुछ कैरेक्टरिस्टिक वेज पे इन्होंने क्या किया? इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जो कैरेक्टर थे वो क्या, कौन कौन से कैरेक्टर थे वो देखने वाली बात है हमारे पास। जो पहला कैरेक्टर था वो था RMLC। अब R का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कि कौन सा ऑर्गेनिज्म देख के या एनवायरनमेंट को देख के या एनवायरनमेंट को फील करके क्या दे? रिस्पॉन्स दे। जैसे तुम्हारे पास प्लांट क्या करते हैं? पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। और एनिमिलिया भी क्या करता है बेटा? पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। दूसरा क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करोगे, जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करोगे तो इसके प्लांट के पास होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इसके पास होता है हेट्रोट्रॉफिक होता है। तीसरा हमारे पास जो आता है बेटा वो क्या आता है कि लोकोमोशन। क्या आता है हमारे पास? लोकोमोशन। तो लोकोमोशन के बेस पे कि प्लांट मूव करते हैं नहीं करते, तो प्लांट मूव नहीं करते, डू नॉट मूव नेगेटिव देगा, साइन देगा। और एनिमिलिया क्या करता है? प्लस मूवमेंट करते हैं। अगला तुम्हारे पास क्या है बेटा? C4 क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या सेल वॉल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगर मैं बात करूं तो प्लांट के पास क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। प्लांट के पास सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है। ह्यूमन के पास क्या होती है कि एनिमलिया के पास अगर बात करूं तो सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। और अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करूं तो ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। फिर हमारे पास जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इन दोनों को जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया तो इसका नामकरण करना भी जरूरी था बेटा हम लोग को। जब नामकरण किया तो हमको क्या दिया? बायनॉमिनल क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया बेटा? बायनॉमिनल क्लासिफिकेशन दिया। जो बायनॉमिनल क्लासिफिकेशन दिया तो उन्होंने क्या किया बताओ जरा। बायनॉमिनल क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा कि एनीथिंग is grouped into convenient category based on some easily observable character। इसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन तो हमारे पास तीनों का आ गया।
पहला हमारे पास क्या था बेटा, फर्स्ट वन हमारे पास क्या था, नोमेनक्लेचर था, फिर हमारे पास क्या था, आइडेंटिफिकेशन हमने बता दिया, और तीसरा क्या बता दिया हमने बेटा, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, कैरेक्टराइजेशन चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, कैरेक्टर भी देखने को चाहिए। इज दिस क्लियर? और क्या चाहिए हमको बेटा, कैरेक्टर्स भी देखने को चाहिए। अरे बात आई समझ में नहीं आई? तो यहाँ पर जो बाइनोमियल क्लासिफिकेशन थे, साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया बेटा, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया। और जब इन्होंने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया तो होगा क्या, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया तो होगा क्या, ठीक है, कि दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड we known as single or same name of species, क्योंकि बिफोर इट क्या था बेटा हमारे पास, वर्नाकुलर नेम थे। कौन से नेम थे, वर्नाकुलर नेम थे। इज दिस क्लियर? कौन से नेम थे बेटा हमारे पास, वर्नाकुलर नेम थे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, नोमेनक्लेचर निकाला। साइंटिस्ट ने क्या किया, नोमेनक्लेचर निकाला। क्या निकाला बेटा, नोमेनक्लेचर निकाला। और जब नोमेनक्लेचर की रिसर्च की तो इन्होंने दो वर्ड दिए, टू वर्ड, वन वर्ड और सेकेंड वर्ड, टू वर्ड स्पेसिफिकेशन दिया इन्होंने। जो फर्स्ट वन रहेगा वो जीनस को बताएगा, और जो सेकेंड वर्ड रहेगा वो स्पीसीज को बताएगा, और लास्ट में ऑथर का नाम भी आएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो जीनस जो रहेगा वो कैपिटल जी नाम से आएगा, और स्पीसीज जो रहेगा स्मॉल नाम से आएगा। और ध्यान रखना, जो उसका साइंटिस्ट नेम रहेगा ना ही लैटिनाइज रहेगा ना ही कुछ रहेगा, वो किसी नाम से जाना नहीं जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, बात आई समझ में? ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है ना, ठीक है। कैपिटल के फर्स्ट नेम जी किस नाम से रहेगा, कैपिटल रहेगा, ध्यान रखना। और जो स्पीच रहेगा वो स्मॉल लेटर, ठीक। इसके बाद हमारे पास जो साइंटिफिक वर्ड होते हैं, मोस्ट ऑफ दी जो रहते हैं वो लैटिनाइज रहते हैं, लैटिनाइज रहते हैं, और लैटिन ओरिजिन में रहते हैं, लैटिनाइज और लैटिन ओरिजिन में रहते हैं, और ड्राइव फ्रॉम लैटिन और ग्रीक ओरिजिन रहते हैं, लैटिन और ग्रीक ओरिजिन रहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद तेरा ध्यान सुनना, जो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज है वो डेड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है बेटा, डेड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है बेटा ये,
लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है, ठीक है ना। अब इन्होंने लैटिन और ग्रीक की बात नहीं करी, दैट लैंग्वेज। अब जरा ध्यान सुनो, अब बात क्या है कि लैटिन जो लैंग्वेज है, अब एनसीईआरटी में दिखाया पहला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेटिक नेम, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन बताया, कर्लेंस ने बताया, नेमिंग यूज इन 2 वर्ड्स फॉर्मेट, ठीक है। लेटेस्ट एग्जांपल, इन्होंने एग्जांपल दिया है, क्या एग्जांपल दिया है कि जो रूल सेट करेंगे, रूल्स आर फिक्स्ड होंगे, रूल्स आर फिक्स्ड, रूल्स आर कैसे होंगे बेटा, फिक्स्ड होंगे। दूसरा चीज, नॉट यूज्ड बाय कॉमन पीपल। अब लैटिन वर्ड हम हमेशा हर किसी से नहीं आती, तो कॉमन पर्सन बोलेगा नहीं इसको। तो जैसे तुम्हारी बुक में एक एग्जांपल लिखा है, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका नाम लिखा है, तो मेंजीफेरा जो इंडिका रहेगा, जो मेंजीफेरा जो इंडिका रहेगा वो जब रिटर्न किया जाएगा तो लैटिन लैंग्वेज में किया जाएगा बेटा, किस में किया जाएगा, लैटिन रिटर्न और प्रिंटेड किया जाएगा, मेंजीफेरा इंडिका। और दूसरा हमारे पास क्या रहेगा बेटा कि जो मेंजीफेरा इंडिका हम लोग जो लिखेंगे वो तो हैंड रिटन प्रिंटेड मेंजीफेरा लिखेंगे। अगर हैंड रिटन, और जब उसको हैंड रिटन करेंगे तो उसको हम लोग मेंजीफेरा इंडिका को अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, अंडरलाइन करेंगे। अगला जो रूल रहेगा वो बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर में, बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर में पहला वर्ड जो रहेगा वो जीनस रहेगा प्लस स्पीसीज रहेगा, और लास्ट में मैंने तुमको पहले ही बता दिया किसका नाम रहेगा बेटा, ऑथर का नेम रहेगा। किसका नाम रहेगा, ऑथर का नेम रहेगा। जब ऑथर का नेम रहेगा तो तुम्हारे पास 3 वर्ड याद रखो। कितने वर्ड याद रखो, 3 वर्ड। ये जो आएगा वो आफ्टर नेम आएगा, आफ्टर नेम, ये याद रखना सिंपल लेटर में होगा, इट विल बी सिंपल लेटर। और एक और चीज़, जो सिंपल लेटर में होगा किसी भी फॉर्म में एब्रिविएटेड नहीं रहेगा, इन एब्रिविएटेड फॉर्म। याद रखना क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि हम चाहेंगे कि इसको अगर तुम चाहो तो लैटिन में लिख लो या ग्रीक में लिख लो, तो करना ही नहीं है, ठीक है ना, है ना। तो पूरा नाम जो लिखा जाएगा वो मेंजीफेरा इंडिका लिन नाम रखा जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा, मेंजीफेरा इंडिका लिन नाम रखा जाएगा, और जो कि कैपिटल लेटर में रहेगा। फिर इन्होंने जो बताया है वो किस में बताया है, 2 बुक्स। इनकी कितनी बुक्स थी बेटा, इनकी 2 बुक्स थी। एक था स्पीसीज प्लांटेरम और एक था क्या, सिस्टमा नेचुरी। एक क्या था, सिस्टमा नेचुरी, और दूसरा क्या था, स्पीसीज प्लांटेरम। एक क्या था स्पीसीज, दूसरा क्या था स्पीसीज प्लांटेरम। अगर सिस्टमा नेचुरल की बात करो तो सिस्टम नेचुरल पहली जो बुक आई थी वो 1736 में 36 में आई थी, और जो स्पीसीज प्लांटेरम थी वो आई थी कब बेटा, 752 में। तो यहाँ पर सिस्टमा नेचुरल जो था, सिस्टमा नेचुरल जो थी वो बताती है किसको बेटा, एनिमल नोमेनक्लेचर के बारे में बताती है, एनिमल नोमेनक्लेचर के बारे में बताती है। और जो प्लांटेरम है वो प्लांट नोमेनक्लेचर के बारे में बताती है। इसकी जो 7th एडिशन था 1756 था, सॉरी, और इसका जो था 1752 था। इन 2 बुक में इन्होंने क्या किया कि प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बताया और एनिमल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बताया।
एनिमल को जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो उन्होंने बताया ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और प्लांट के लिए जो बताया वो होता है इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और एक और तुम्हारे पास जो क्लेचर आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, वो आता है ICNB। बी फॉर यहाँ पर आता है क्या, बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। क्या आता है बेटा, बैक्टीरियल क्या आता है, बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। अब तुम्हारे पास क्या आएगा, ये साइंटिफिक नेम हो गया। साइंटिफिक नेम के बाद आता है तुम्हारे पास टैक्सोनॉमी एंड कैटेगरी। क्या आएगा तुम्हारे पास बेटा, टैक्सोनॉमी एंड कैटेगरी। अब इसको हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और फाइनली क्या करेंगे, चैप्टर को बेंडिंग करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बेटा ध्यान रखना DPP देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, DPP, पहली, दूसरी और तीसरी DPP हम लोग सब चीज़ चेक करेंगे। इज दिस क्लियर? ओके, थैंक यू।